ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आणि नवीन विषयाकडे पुढच्या विषयाकडे आपण वळणार आहोत। पंडित जी, ब्रेक से पहले हमने जिक्र भी किया था, वो बजट का जिक्र किया था। 1 फरवरी को इस बार पहली बार 1 फरवरी को बजट होने वाला है, जो कि इलेक्शन से पहले हो रहा है। तो इलेक्शन और बजट, क्या इसका असर आपको पड़ता दिखता है कुंडली के हिसाब से? देखिए, बहुत सी पार्टियां और विरोधी पक्ष जो है वो बहुत से लोग हैं जो अभी राष्ट्रपति के पास भी गए कि ये बजट नहीं होना चाहिए, मगर बजट का समय तय हो चुका है। और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली और उनके हट की बात करें और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रेम की बात करें तो डेफिनेटली ये बजट टलता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इस बजट का सकारात्मक असर बाजार में और देश की अर्थनीति में पड़ता हुआ दिखाई देता है। उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो 5 स्टेट में इलेक्शन लड़ रही है, उसके ऊपर भी मैंने पहले ही बोला कि 26/1 को बीजेपी की कुंडली से और मोदी साहब की कुंडली से शनि निकल जाएगा मतलब 7.5 नहीं खत्म होगी, मगर धनु राशि में जाने के बाद वो थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा, जिसके कारण एक तो ये बजट का प्रभाव पड़ेगा और दूसरा शनि इस बजट को लाने से उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जो सिर पे पत्थर लगने वाला था, वो पैर के नज़दीक गिर जाएगा। ऐसे वातावरण दिखाई देंगे आपको। जी बिल्कुल, एक बजट का हुआ, इसके बाद क्योंकि मुंबई में भी इलेक्शन है और जैसे हम बात करते हैं बीजेपी की, उसके साथ साथ हमें बात करनी पड़ती है शिवसेना की। ऐसा ही कुछ रिश्ता दोनों का बना हुआ है और बीजेपी ने शुरुआत की है, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के लिए भी अच्छी शुरुआत की है। एक तो पहली बात उन्होंने कही है, 3 राज्यों में वो अपने बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से बाहर कदम रख के 3 राज्यों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। और बीएमसी तो है ही, और उनके लिए काफ़ी ये सब लिटमस टेस्ट कहलाएंगे उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व के लिए। तो उनके लिए समय कैसे चल रहा है? देखिए, उद्धव जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह राशि 7.5 खत्म हो चुकी है। एक ऐसा राजनेता जो कलाकार है, सौम्य है, सबसे प्रेम से बात करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिग्गज व्यक्तित्व, दिग्गज हिंदुत्व की ऐसी प्रतिभा के घर में जन्म लिया, जिनका नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे था। और उन्होंने अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की बात करती है, इसी तरह हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात हर मराठी, हर महाराष्ट्रियन और हर देश का व्यक्ति करता है। इसलिए उसका फायदा उद्धव जी को 100% होगा। और यहाँ तक सिंह राशि की बात करते हैं, और मित्रों, मैं बहुत दिनों से कहते आ रहा हूँ कि 9 अगस्त 2016 से राहु की महादशा खत्म हो चुकी है उद्धव जी की, और अभी गुरु की महादशा शुरू हुई है। जब गुरु की महादशा सिंह राशि में शुरू होती है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य और गुरु मित्र हैं, कहीं ना कहीं उद्धव जी को राज्यों की बात तो मुझे करने के लिए और एक 2 एपिसोड चाहिए। हाँ, क्योंकि राज्यों में उनको अगर फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली गोवा में और गुजरात में होगा। गुजरात में अभी इलेक्शन है नहीं, और गुजरात में डेफिनेटली गोवा में उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सुभाष वेलिनकर भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। अब बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में मैं आज भी और पहले भी कहते आया हूँ कि मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठे मिल के सरकार बनाएंगे। अगर ये दोनों मिलके लड़ाई करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बड़ा जनसमूह इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। और अगर ये दोनों अलग अलग सत्ता में, मतलब बीएमसी में इलेक्शन लड़ते हैं, तो डेफिनेटली उद्धव ठाकरे विल बी देयर इन 20 एंड बीजेपी विल बी 19। 19-20 का फर्क समझते ना आप, जैसे डोंबिवली में हुआ था, आपने देखा होगा वहाँ पे। लेकिन पहला सवाल तो यही रहेगा पंडित जी कि क्या बीएमसी में आप शिवसेना और बीजेपी को एक साथ लड़ते हुए देखते हो कि अलग अलग लड़ते हुए देखते हो? देखिए, इसमें अगर हम दोनों की ग्रह दशाओं को देखें तो ये बहुत बड़ा दुविधा वाला सवाल है। मेरे को कुंडली दोनों की, क्योंकि गुरु की महादशा उनकी भी बुध की महादशा में गुरु चल रहा था, अभी उनकी कुंडली और इनकी कुंडली में 72% कंपैटिबिलिटी है। किनकी? देवेंद्र फडणवीस की, राव साहब दानवे की। मैं तो कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाता हूँ। राव साहब दानवे जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं उनके साथ सत्ता में इस वक्त भी सम्मिलित हैं।
मेरा 100% प्रेडिक्शन ये नहीं है कि ये दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं इकट्ठे होने के योग बन सकते हैं। एक बार महसूस होगा कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, और पिछले दिनों ये ऐसा हो भी रहा था। मगर अगर संजय राउत की बयानबाजी देखें और कि भाई इतने सालों में ऐसी सरकार, नाकाम सरकार आई ही नहीं, तो और उद्धव जी की बयानबाजी देखें, और कहीं खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने भी खुद देवेंद्र फडणवीस की बात, उनकी बयानबाजी को देखें तो 50-50 है कि ये इकट्ठे लड़ेंगे कि नहीं। हाँ, इकट्ठे लड़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं लड़ेंगे तो डेफिनेटली एक बात तय है कि शिवसेना सर का मेयर होगा और इनका डिप्टी मेयर होगा। जैसे चलती आ रही है गाड़ी वैसे ही चलेगी। पंडित जी, अब है जो दूसरे ब्रेक का समय हो गया आहे, तो एक ब्रेक लेंगे, छोटासा ब्रेक घ्यायचा आहे आपल्याला बुलेटिनमध्ये, आणि त्यानंतर पंडितजींकडनं ज्याची आपण सगळे वाट बघत असतो, शेअर मार्केटचे हालचाल पुढच्या आठवड्यासाठी घेणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पाहत रहा राजमंत्र।